बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। महाराष्ट्र सरकार ने लाडली बहना जो स्कीम जारी की है, जिनमें उन ख़वातीन को जो लाडली बहना स्कीम में बैठती हैं, सरकार उनको जो है 1500 रुपया पर मंथ दे रही है। और अभी सरकार ने मज़ीद 3000 रुपये बोनस का पैसा भी डाला है। अब जिन लोगों का नया अकाउंट है, नया अकाउंट ओपन कर रहे हैं, उनके भी मसाइल हैं। और जिनके ज़ीरो अकाउंट थे, ज़ीरो बैलेंस अकाउंट, उनके भी मसाइल हैं। जिनके जनरल अकाउंट थे, उनके भी मसाइल हैं। अब अगर कोई अकाउंट यूज़ नहीं किया जा रहा है, तब उसको एक्टिव करने के लिए KYC भी करना पड़ेगा। और उस KYC के बाद अकाउंट में कुछ पेमेंट डाल करके वो पेमेंट निकालना पड़ेगा, तब जा कर के वो अकाउंट एक्टिव होगा। और जब अकाउंट एक्टिव होगा तो उसके बाद आगे का प्रोसीजर होगा। आज सूरत हाल ये है कि लोगों ने 2 साल पहले, 3 साल पहले, 5 साल पहले 2017 से जो है लोगों ने अकाउंट बनवाए, और अकाउंट बनवाने के बाद वो उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। RBI की तरफ से जो दिक्कत है कि 3 महीना अगर अकाउंट इस्तेमाल नहीं होता है तो उसके लिए असरे नौ एक प्रोसीजर होता है। बैंक वालों का एक सिस्टम है कि 6 महीने तक अगर वो अकाउंट इस्तेमाल में नहीं है तो फिर उसके लिए KYC का दोबारा मसला आता है। ये सारी दिक्कतें हैं। बैंक वालों के पास जो स्टाफ है, नया स्टाफ, कुछ ज़्यादा स्टाफ उनके पास नहीं है। रेगुलर जो काम होता था उन्हीं स्टाफ के ज़रिए से अब ये लाडली बहना स्कीम का काम भी करवाया जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। एकदम से बैंकों पर लोड आ गया और लोग चाहते हैं कि हमारे अकाउंट में पैसा आ गया तो वो पैसा आज की आज निकल जाना चाहिए। बैंक, स्टेट बैंक में जाना हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा में जाना हुआ, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं। हर बैंक के अंदर यही दिक्कतें आ रही हैं। लोग थोड़ा, जिनके अकाउंट में पैसे आ गए हैं, उनको थोड़ा सा सब्र करना चाहिए, थोड़ा धीरज रखना चाहिए। अकाउंट में पैसा आ गया है तो वो पैसा वापस नहीं जाएगा। वो आप 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 15 दिन बाद निकालोगे तो भी आपको पैसा मिल जाएगा। आपके अकाउंट में आया हुआ पैसा वापस नहीं जाएगा, ये लोगों को समझ लेना चाहिए। और जिनके अकाउंट में पैसा नहीं आया है, क्यों नहीं आया है, उनको प्रोसीजर पूरा करना चाहिए। और एक आदमी का काम है, अब एक आदमी के काम के लिए घर के 2-2, 3-3 लोग आते हैं। मर्द भी आ जा रहे हैं, औरतें भी आ जा रही हैं, उनकी गोद में बच्चे भी हैं। बच्चों की वजह से माएँ तड़प रही हैं, परेशान है कि हमारा काम भी नहीं हो रहा है, भूखे प्यासे हम लाइन में लगे हैं। लोग चाहते हैं कि 10 बजे बैंक को खुलता है, रात को यहीं सो रहे हैं। इस तरह की सूरत हाल जो है, इस पर थोड़ा सा कोई ऐसा लाए अमल हम लोगों को भी लगा लेना चाहिए कि इत्मीनान से हम लोग काम करें। लेडीज़ की लाइन अलग हो, जेंट्स की लाइन अलग हो, लेकिन हो ये रहा है कि लोगों को इत्मीनान नहीं है, या लोगों के दिलों में डर है कि अगर हमारे अकाउंट में पैसा आ गया है, हम नहीं निकालेंगे तो ये पैसा वापस चला जाएगा। उसकी वजह से जो भीड़ बढ़ रही है तो काम करने वालों को भी दिक्कत आ रही है, और जो काम अगर इत्मीनान से किया जाए तो हो जाएगा। लोगों के घुस जाने की वजह से जो होता काम है उसमें भी ताख़ीर हो रही है। तो इन हालात के अंदर हम लोगों को भी कुछ सब्र से काम लेना चाहिए, और जो बैंक का प्रोसीजर है वो हमें पूरा करना पड़ेगा। मैं उन लोगों को जिनके अकाउंट में पैसा आ गया है उनसे ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा इत्मीनान रखो। आज जिन लोगों का KYC होना है उनका KYC हो जाने दो, और इसी तरह जिन लोगों का मामला दूसरा है उनका काम हो जाने दो। आपके अकाउंट में पैसा आ गया है, आप 15 दिन बाद, महीने भर बाद भी आप निकालोगे तो आपको आपका पैसा मिल जाएगा। ये थोड़ा सा
समझ बूझ करके लोगों को काम करना चाहिए। बैंक ऑफ स्टेट बैंक के अंदर वो 2 विंडोज़ बढ़ाएंगे और इसी तरह बैंक ऑफ बड़ौदा के लोग 4 टेबल पर उनका काम हो रहा है और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी काम हो रहा है, लेकिन एक साथ लोड बढ़ जाने की वजह से उनको भी दिक्कत आ रही है। तो थोड़ा सा हम लोगों को समझ बूझ से काम लेना चाहिए। काम सबका होगा, सरकार किसी भी वजह से, चाहे उनको इलेक्शन में इसका बेनिफिट हो, ये नियत हो उनकी, लेकिन सरकार लोगों की मदद कर रही है तो लोगों को भी थोड़ा उसका लाभ लेने के लिए धीरज रखना चाहिए, सब्र करना चाहिए।